और आसंदी से किसी नवाब के बारे में गद्दार कहना, कलंकित कहना, ये एक अध्यक्ष को नगर निगम की शोभा नहीं देता। जिस नवाब ने भारत के लोगों पर गोली चलवाई थी, 6 से ज्यादा लोगों की हत्या कराई थी, ऐसा नवाब देशभक्त नहीं हो सकता, गद्दार था। मध्य प्रदेश में शहरों के नाम बदले गए, स्टेशन का नाम बदला गया, जगहों के नाम बदले गए, लेकिन अब भोपाल में संस्थाओं के नाम बदले जाने को लेकर सियासी भूचाल उठ खड़ा हुआ है। भोपाल के आखिरी शासक नवाब हमीदुल्ला खां के नाम पर रखे गए संस्थाओं के नाम बदलने का प्रस्ताव भोपाल नगर निगम की परिषद की बैठक में पारित हुआ और इसके बाद मध्य प्रदेश में सियासी बवंडर उठ खड़ा हुआ। आखिर कौन थे नवाब हमीदुल्ला खां, जिनके नाम बदले जाने को लेकर अब मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा संग्राम खड़ा हो गया है? इस खबर को विस्तार से जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। भोपाल में आखिरी शासक नवाब हमीदुल्ला खां के नाम पर कई संस्थाओं के नाम हैं, लेकिन इन संस्थाओं के नाम बदले जाने को लेकर अब मध्य प्रदेश में सियासी बवाल मच गया है। भोपाल नगर निगम की परिषद की बैठक गुरुवार को हुई और इस बैठक में संस्थाओं के नाम बदले जाने का प्रस्ताव रखा गया। नवाब हमीदुल्ला खां को देशद्रोही और गद्दार करार देते हुए उनके नाम पर रखे गए संस्थाओं के नाम बदलने का प्रस्ताव जैसे ही परिषद की बैठक में रखा गया, कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद आमने सामने आ गए और इसको लेकर खासा हंगामा भी हुआ। कांग्रेस के पार्षदों ने कहा कि बीजेपी को इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, जबकि बीजेपी के पार्षदों ने कहा कि हमीदुल्ला खां न सिर्फ गद्दार थे बल्कि देशद्रोही भी थे और उनके नाम पर भोपाल के हमीदिया अस्पताल, हमीदिया कॉलेज और हमीदिया स्कूल का नाम बदला जाना चाहिए। ये वो संस्थाएं हैं जो भोपाल में एक अलग पहचान रखती हैं और कई दशकों पहले इन संस्थाओं को खोला गया था, लेकिन अब इन्हीं संस्थाओं के नाम बदले जाने को लेकर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सियासी बवाल उठ खड़ा हुआ है। आखिर कौन थे नवाब हमीदुल्ला खां, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन नगर निगम परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को पारित किए जाने को लेकर कैसे हंगामा हुआ, पहले आप जो परिषद की बैठक के बाद कांग्रेस की पार्षद और नेता विपक्ष की शबिस्ता जकी और महापौर मालती राय ने जो कहा उसे जानिए। भोपाल शहर का नाम चेंज करने वाला प्रस्ताव लेकर आए थे जो नगर निगम से संबंधित नहीं था। नगर निगम के अंदर जनहित के मुद्दों से संबंधित चर्चा होना चाहिए। नाम बदलने की राजनीति करके यहाँ के वातावरण को दूषित करना, ये बीजेपी की पार्षदों ने अपनी आदत बना ली है। बैठक थी, परिषद की बैठक में 2 प्रस्ताव आए थे। एक विसर्जन घाट चारों दिशाओं में बने ताकि भोपाल के धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए गणेश जी के विसर्जन के लिए, दुर्गा जी के विसर्जन के लिए कहीं ना कहीं एनजीटी की गाइडलाइन आई है कि तालाबों में हम विसर्जन नहीं करवा सकते हैं। इसलिए भोपाल नगर निगम परिषद में ये प्रस्ताव आया है कि भोपाल की चारों दिशाओं में विसर्जन घाट बनाने के बाद और वहाँ पर विसर्जन हो सके, ऐसा प्रस्ताव आया है। दूसरा प्रस्ताव आया है कि अशोका गार्डन का एक एरिया पुराना अशोका गार्डन है, वहाँ के क्षेत्र की जनता से कई दिनों से उनका आवेदन आया हुआ था। जनता के एक सदस्य ने लिख कर दिया है कि हमारे एरिया को पुराना अशोका गार्डन के स्थान पर राम बाग कर दिया जाए और उस राम बाग को आज परिषद में पास किया गया है। इसी तरह से विवेकानंद जी की प्रतिमा लगी हुई है, वो विवेकानंद जी की प्रतिमा के पास में ही जो चौराहा है उसको विवेकानंद चौराहे के नाम से किया जाए। इस तरह के प्रस्ताव परिषद में आए थे और उसके बाद कई पार्षदों के माध्यम से अन्य स्थानों के नाम पर नामकरण करने के लिए जो प्रस्ताव आए हैं वो प्रस्तावों को पास किया गया है और जो प्रस्ताव शासन स्तर पर भेजा जाना है, हमीदिया कॉलेज हो चाहे हमीदिया हॉस्पिटल हो, उनका नाम शासन को भोपाल नगर निगम की परिषद के माध्यम से नामांतरण करने के लिए भेजा जा रहा है। नगर निगम परिषद की बैठक में नाम बदले जाने का प्रस्ताव पारित हुआ तो कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का भी बयान सामने आ गया। कांग्रेस विधायक ने भोपाल नगर निगम परिषद को एहसान फरामोश बताया। कांग्रेस विधायक का कहना है कि जिन संस्थाओं को लेकर भोपाल के नवाब ने जमीन देने का काम किया था, उन्हीं की निशानियां मिटाने का काम हो रहा है और ये बीजेपी की साजिश का हिस्सा है। तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि
जो हमीदुल्ला खां थे वो गद्दार थे, देशद्रोही थे और विलीनीकरण के समय जो भारत के लोग हैं उन पर गोलियां बरसाने का काम हुआ था और इसी के चलते इन संस्थाओं के नाम बदले जाने की ज़रूरत है। क्या कहा कांग्रेस विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नरेश शिवाजी पटेल ने, उसे भी सुनिए। हमीदिया कॉलेज, हमीदिया स्कूल, हमीदिया हॉस्पिटल के नाम बदलने की भी आपने नगर निगम परिषद ने आज पारित किया है। अफसोस, एहसान फरामोशी कोई भोपाल की नगर निगम परिषद से पूछे और इनसे जाने के एहसान फरामोशी क्या होती है। आने वाले बच्चे इनके इस प्रस्ताव से ये मेरी बात सुनकर जरूर ज्ञान लेंगे कि कौन एहसान फरामोशी कैसे कर सकता है। इसका इतिहास भोपाल की नगर निगम की परिषद से पारित आज के प्रस्ताव से मिल जाएगा कि जिस नवाब हमीदुल्ला खां ने हमीदिया की बिल्डिंग दी हो हॉस्पिटल के लिए, जिस नवाब हमीदुल्ला खां ने अपनी निजी संपत्ति स्कूल के लिए दी हो, जिसने मर्जर एग्रीमेंट में तमाम अपनी जमीन और जायदादें दी हो, जनता को सौंपती हो कि जनता के हित के लिए, उनके नाम ऐसे बदलना है जैसे ये इनकी प्रॉपर्टी हो। जिस नवाब ने भारत के लोगों पर गोली चलवाई थी, 6 से ज्यादा लोगों की हत्या कराई थी, ऐसा नवाब देशभक्त नहीं हो सकता, गद्दार था। निश्चित रूप से उस समय से बनी हुई कोई भी इमारत हो, संस्थान हो, सबको बदलने की आवश्यकता। अब हम आपको बता दें कि हमीदुल्ला खां भोपाल के आखिरी नवाब थे और जब विलीनीकरण हो रहा था तब एक प्रस्ताव भारत सरकार की तरफ से भोपाल के नवाब को भेजा गया था, जिसे भोपाल के नवाब ने खारिज कर दिया था और उनकी कोशिश इस बात को लेकर थी कि भोपाल को स्वतंत्र राज्य घोषित किया जाए। लेकिन विलीनीकरण को लेकर भोपाल में जमकर आंदोलन हुआ और इस आंदोलन को दबाने के लिए तब नवाब हमीदुल्ला खां की तरफ से बताया जाता है कि गोलियां बरसाई गई थी, जिसके कारण कई लोगों की मौत हो गई थी। और इसके बाद जब दबाव बना तो भोपाल के नवाब ने विलीनीकरण के जो दस्तावेज थे उस पर हस्ताक्षर जरूर कर दिए। लेकिन ये जो पूरा मामला जिस तरीके से सामने आया उसके बाद बीजेपी का आरोप है कि भोपाल के आखिरी नवाब जो थे वो गद्दार थे और इसी वजह से संस्था का नाम बदला जाना जरूरी है। लेकिन इसी प्रस्ताव को पारित किए जाने का फैसला अब राज्य सरकार को करना है, क्योंकि नगर निगम परिषद की बैठक में प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को भेजा गया है। अब राज्य सरकार इस पर क्या कदम उठाती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां के नाम पर रखे गए संस्थाओं के नाम बदले जाने को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में संग्राम बर्पा जरूर हुआ है। इस खबर से जुड़ा आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।